हेलो विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आपकी जो तैयारियां हैं वो अच्छी चल रही होंगी। तो जिस तरह से कल हमने सिद्ध किया था कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आज उसी से मिलता जुलता एक प्रश्न बनता है कि 2 धन वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध कैसे करेंगे? ठीक है, इस प्रश्न का जो जड़ है वो कुछ इस तरह से है। मतलब ये प्रश्न ये पूछना चाहता है कि एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ अपरिमेय होता है। इसी प्रकार का एक प्रश्न और बन सकता है, 2 ऋण वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या, ये भी हो सकता है। मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना यदि किया जाए तो वो अपरिमेय होता है। इसे सिद्ध करना है। मुख्य बात यह है इस प्रश्न को हल करने के बीच। तो इसे किस तरह से करेंगे? ये भी लगभग उसी तरह से प्रारंभ करेंगे। हमारा जो रास्ता होगा वही होगा विरोधाभास विधि। इसमें भी ठीक हम उल्टा लेकर चलेंगे। देखिए, चले करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले माना 2 धन वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक उसका उल्टा मान के चलेंगे और ये मानकर चलेंगे तो देखेंगे कि कुछ ना कुछ गलती सामने आती है। तो वहीं हम समझ पाएंगे कि ये गलती क्यों आई है। ठीक है, तो यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, a बटा b, जहां b शून्य नहीं है, साथ ही साथ a और b सह अभाज्य संख्या है। मैंने यहां पर नहीं लिखा है क्योंकि इसके बिना भी हम इस बात को सिद्ध कर पाएंगे। देखते हैं, तो यदि हम इसे इस तरह से लिखें, वर्गमूल 5 बराबर a बटा b ऋण 2। तो देखिए भाई, यहीं पर ये 3 लाइनों में ही ये बात समझ में आ जाती है। देखिए, हमारे पास है बाएं पक्ष में है वर्गमूल 5, और वर्गमूल 5 कैसी संख्या है? हम सिद्ध कर चुके हैं, अपरिमेय, या हम ये बात जानते हैं। और दाईं तरफ देखिए, a बटा b निश्चित तौर पर एक परिमेय संख्या है। 2 एक प्राकृतिक संख्या है और हर प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब यदि हम एक परिमेय संख्या से एक दूसरी परिमेय संख्या को घटाएंगे तो निश्चित तौर पर हमको परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए क्या देखने को मिल रहा है, बाएं पक्ष में एक अपरिमेय संख्या है जबकि दाहिने पक्ष में एक परिमेय संख्या है। क्या ये होना संभव है कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो? बिल्कुल नहीं, ये तो एक त्रुटि है, ये एक विरोधाभास है। मतलब यहां पर कुछ उल्टा नजर आ रहा है कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है। इसे कहेंगे विरोधाभास। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण उत्पन्न हुआ है। कि हमने क्या मान लिया था? 2 धन वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अतः 2 धन वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने इसको सिद्ध किया। देखिए, इसे सिद्ध करना ज्यादा सरल था, मात्र 2 या 3 लाइनों में हो जाता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी बातें लिखनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर लिखा है, ये त्रुटि क्यों आई है इस चीज को समझना है आपको। ये क्या कमी नजर आई है? हमने कहा वर्गमूल 5 एक अपरिमेय, लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखें, जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तो इसमें आप ये पहले से जानते हैं, आप ये समझ के चलें, ये आप पहले से जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय है। बस आपको इतना दिखाना है कि 2 धन वर्गमूल 5 भी अपरिमेय होगा, वरना आप यहां पर ये बात नहीं लिख पाएंगे।
और ये सिद्ध करने नहीं बैठेंगे कि वर्गमूल 5 भी अपरिमेय है यहाँ पर दिखाने में। ठीक है, तो इस तरह से बड़ी आसानी से ये सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार आप अन्य प्रश्नों को भी कर सकते हैं। यही प्रश्न अगर अंक बदल दिए जाएं, कुछ इस प्रकार भी हो सकता है कि 3 धन वर्गमूल 3 हो सकता है। ऐसे ही हो सकता है हमारा वर्गमूल 2 ऋण 5 हो सकता है। ये सभी मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना सदैव अपरिमेय होता है। तो ये इस सवाल का जो मूल है वो कुछ यही बात कह रहा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ घटाना भी अपरिमेय होता है। इस बात को हम कैसे सिद्ध करेंगे? आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। इन प्रश्नों को आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं आता हो तो अगर कोई समस्या हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।